बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी बाहियां आफ्ताब मोगरी। मां हमेशा चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जिन फ़ैसलनि जो तारीख़ खे ऐं धरती धड़ियुनि खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसले जी घड़ी में अगरि ॻाल्हि कयूं त अॼु फ़ैसिलो अमरीका जे वॾे अहम स्टेट यानी कि न्यूयॉर्क फ़ैसले जी घड़ी में फ़ैसिलो ॾेई छॾियो। अॼु उते ज़ुहैर ममदानी जेको मुस्लमान पहिरियों मेयर गवर्नर चूंडिजी वियो आहे, उहा पंहिंजी जॻह ते वॾी अहम ॻाल्हि आहे त कंपेन थी ऐं न्यूयॉर्क सिटी ऐं न्यूयॉर्क स्टेट जेको आहे उते यकीनी तौर ते पाकिस्तान समेत एशिया समेत पूरी दुनिया जा माण्हू रहनि पिया ऐं मुख़्तलिफ़ मज़ाहिब सां तालुक़ रखंदड़ माण्हुनि आख़िर ममदानी जी ॻाल्हि कीअं सम्झी, कहिड़ी रीति सम्झी। अगरि ॻाल्हि कजे त ममदानी जी जेका कंपेन हुई उहा वॾी अहम हुई। उन कंपेन में यकीन तौर ते पाकिस्तान वॾो अहम भरपूर साथ ॾिनो ऐं पाकिस्तान सां गॾोगॾु मुस्लमान वोटर जेको आहे उन बि वॾो अहम किरदारु अदा कयो ऐं ममदानी जी ॻाल्हि सम्झाइण में ऐं सम्झण में काफ़ी हद ताईं कामयाबु नज़र आया। मुहिम जेका हुई वॾी अहम हुई ऐं केतिरनि ॾींहंनि खां मुहिम हले पई। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त न्यूजर्सी जी इलेक्शन बि थी। उते बि जेको आहे सो पंहिंजो वोट जेको आहे माण्हुनि ॾिनो ऐं उते बि तब्दीली नज़र आई। चइजे त किथे न किथे हिन वक़्तु जेका फ़ैसिले जी घड़ी में आवाम जो फ़ैसिलो आहे उहो वॾो अहम आहे ऐं इन ते ई अॼु ॻाल्हि ॿोल करण जे लाइ सिधो हलंदासीं DC ऐं न्यूयॉर्क में असांखे जॉइन कनि पिया राजा असद परवेज़ साहब, सीनियर सियासतदान आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते हुतां जी सियासत ऐं जेको आहे सो न्यूयॉर्क में जेका हालिया जेका इलेक्शन थी आहे उन में और कीअं पिया ॾिसनि उन्हनि खे जे साम्हूं वॾा अहम सवाल रखंदासीं। हिन सां गॾोगॾु वर्जीनिया DC बि हलंदासीं। असवर इमाम साहब आहिनि, सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार, उहे बि जॉइन कनि पिया। उन्हनि खां बि पुछंदासीं त आख़िर हीअ जेका इलेक्शन थी आहे इलेक्शन में कहिड़ी रीति जेको आहे सो माण्हुनि वोट ॾिनो वर्जीनिया में ऐं न्यूयॉर्क में कहिड़ी रीति जेको आहे सो वोट सां जेका तब्दीली आहे उहा आई आहे। उन ते जेको आहे सो ॻाल्हाईंदासीं। राजा असद परवेज़ साहब बि आहिनि ऐं असवर इमाम साहब बि आहिनि। वॾी महिरबानी ॿिन्ही महिमाननि जी, वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। मां सभ खां पहिरियां असवर इमाम साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा, फरमाइएगा सर कि बड़े अहम इलेक्शन थे ये और तवक्को की जा रही थी कि ममदानी जो है कहीं ना कहीं उसकी जीत बज़ाहिर नज़र आ रही थी, मगर उसके बावजूद जिस तरह से मैंने कहा कि न्यूयॉर्क सिटी और न्यूयॉर्क स्टेट की बात करें तो वहाँ पर पूरी दुनिया से जो है आए हुए लोग बसते हैं और ख़ास तौर पर कहें कि वो एक तारीख़ वतन का और पाकिस्तानियों का, इंडियन का और दीगर ममालिक से जो लोग आए हुए हैं बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वोट हैं। ममदानी की जीत इसके बायस हो सकी? जी बिल्कुल। इसके बावजूद कि इस शहर में आबाद जो अरबपति हैं, कोई दर्जनों अरबपति हैं, हमेशा से वहाँ जो इंतखाबात में कामयाबी हासिल करता रहा है वो उनके हिमायत याफ्ता ही होते थे। उनकी फंडिंग और फिर उसके साथ उनकी मीडिया सपोर्ट के साथ ही वो कामयाबी हासिल करते रहे। खासी बड़े पैमाने पे जो उनकी जो फंडिंग होती थी ये उनकी कंपनीज और अरबपति जो अदारे हैं उनके होती थी और उनके मुकाबले में ये आम लोगों को लेके चला है ज़ुहरान हमदानी और नौजवानों को खुसूसी तौर पर। मैं आपको एक बड़ी अहम बात ये बताऊं कि ये ज़ुहरान हमदानी की कामयाबी में सबसे अहम किरदार नौजवानों का है और इन नौजवानों में एक नुमाया नाम जो है, नुमाया हिस्सा बांग्लादेशी नौजवानों का देखा मैंने, जो बहुत ज्यादा मुतहरक थे। आपको इल्म में होगा कि कुछ ही अर्सा पहले बांग्लादेश में भी इसी तरह की कोई तब्दीली लेके आए थे, नौजवान वहां लेके आए थे और यहाँ भी बांग्लादेश के जो नौजवान हैं जो बड़ी तादाद में मुकीम है और न्यूयॉर्क में उनका बड़ा अहम किरदार था। पाकिस्तानी कम्युनिटी और दूसरी मुस्लिम कम्युनिटीज और लोग भी थी भरपूर साथ, लेकिन उनका बंगाली नौजवानों का किरदार मैंने बहुत ज़्यादा नुमाया देखा। और मैं ये भी बताता चलूँ कि ये नौजवान सोच जो सामने आई है, ये जो एक रवायती सरमायादाराना निज़ाम है जो एक करप्शन का शिकार हो रहा है। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो अपने आप को टैक्स फ्री कर लेती हैं। अभी जैसा कि आपने सुना होगा कि ममदानी ने अपनी फतह की जो तकरीर थी उसमें भी कहा कि अब उन जो बिलियनियर्स हैं वो अपने टैक्स को बचा लेती हैं और आम लोगों पर टैक्स का भारी बोझ डाला जाता है। न्यूयॉर्क में सूरत हाल यही थी कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग थी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी
ان کے اور وہ مینیفیسٹو میں اسی اور چیز کو جس طرح سے پاکستان میں سیاست ہوتی ہے، روایتی سیاست ہوتی ہے، آپ سے سمجھنا چاہوں گا، اور جو پاکستان میں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی سمجھنا چاہیں گے، پاکستان میں روایتی جو سیاست ہوتی ہے اس میں بھی یقیناً طور پر کہیں نہ کہیں ریلیف کی بات کی جاتی ہے. تو زوران ممدانی نے جو آپ نے ابھی جو نقطہ ابھی اٹھایا تھا اور بتایا تھا کہ لیونگ کاسٹ جو ہے سب سے بڑا جو ہے وہاں پر مسئلہ ہے نیو یارک سٹی میں، اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ اور ایجوکیشن اور دیگر جو مسائل ہیں، اور جو ٹیکس پیئر کا آپ نے بات کی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صرف الیکشن کی کمپین کی حد تک ہوگا، یا اس پہ اب آپ تو آج کے بعد تو زوران ممدانی کے لیے بڑی چیلنجز ہوگی تو اس پہ امپلیمنٹ بھی کروا سکیں؟ جی بالکل، اس پہ تو جو بالکل امکانات تو ہیں کہ اس میں ان کو آسانی سے اپنے ٹارگٹ کو حاصل نہیں کر سکیں گے. ان کو مدد کی ضرورت پڑے گی، خصوصی طور پر ریاست نیو یارک کے گورنر کی سپورٹ کی چاہیے ہوگی. اور حالانکہ وہ بھی ڈیموکریٹ ہیں اور انہوں نے زوران ممدانی کی حمایت کی تھی، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ ان کی مدد کے بغیر یہ جو نئے ٹیکسز لگانا اور بڑے صنعت کاروں پہ، بڑے سرمایہ داروں پہ جو نئے ٹیکس لگانے کی جو بات کی ہے اور اس رقم سے عام لوگوں کو ریلیف دینے کی جو بات کی ہے، وہ اتنا اہم آسان ہدف نہیں ہوگا. یہاں پہ جو سرمایہ داری نظام کے تحت جو واشنگٹن اس میں نیو یارک میں یہ تھا کہ سرمایہ دار جو تھا وہ اپنے تمام ٹیکسز سے مستثنی تھا. ان کو خود ان میں بتاتے ہیں کہ صدر ٹرمپ بھی کی جو کمپنی ہے وہ بھی بڑے پیمانے پہ مختلف ٹیکس سے اپنے آپ کو بچاتی رہی ہے، اور ایک عام سا رواج بنا ہوا تھا. اور عام لوگوں پہ ٹیکس کا اتنا زیادہ رجحان تھا کہ لوگ بڑے پیمانے پہ نیو یارک چھوڑ کر مختلف ریاستوں میں جا رہے تھے. بالکل. اور پھر دوسری طرف نیو یارک میں کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر بھی ایسا لگ رہا تھا کہ کام نہیں ہو رہا. سڑکیں بھی خراب ہو رہی تھیں، جو عوامی سہولیات ہیں اس کو نقصان پہنچ رہا تھا. تو بہت ہی برا حال ہو رہا تھا. یہ پچھلے کئی برسوں سے صورتحال دوسری بھی ریاستوں میں الیکشن ہوئی. میں جو ہے آپ کو دوسری ریاست ورجینیا کی بھی بات کریں، وہاں پہ بھی الیکشن ہوا اور وہاں کا ٹرن اوور کیسا رہا؟ کیونکہ نیو یارک کا تو جو خبریں کل سے آ رہی تھیں اور رات بھر ہم نے دیکھی بھی پاکستان میں کہ ایک ریکارڈ ٹرن اوور نظر آیا، اور جو آپ نے بھی فرمایا کہ بنگلہ دیشی نوجوان اور ویسے بھی نوجوان اور نیو یارکر کا جو ہے بڑا اہم کردار رہا. ورجینیا کی کیا صورتحال رہی؟ ورجینیا میں بھی ٹرن اوور زیادہ ہے اس وقت. ایسا لگتا ہے کہ لوگ جو ہے دیکھیں، ویسے ورجینیا تو روایتی طور پر ڈیموکریٹ ریاست ہی ہے، لیکن اس وقت گورنر جو ہے وہ ریپبلکن گورنر تھا. ان کے مقابلے میں یہ ڈیموکریٹ گورنر کامیاب ہوا. گورنر اور جو لیفٹیننٹ گورنر دونوں خواتین ہیں، اور یہ کامیابی حاصل کیا. اور ان کے مقابلے میں جو ریپبلکن گورنر کے عہدے کے امیدوار تھیں وہ بھی خاتون تھیں جنہیں انہوں نے شکست دی ہے. اور اس میں انہوں نے بھی بڑی یہاں بھی ووٹ ٹرن اوور زیادہ ہوا ہے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں، ورجینیا جو فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز کا مکان کی رہائش یہاں ہوتی ہے، اور کوئی تقریباً 3 لاکھ سے زائد جو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہیں وہ بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں صدر ٹرمپ کے حالیہ اقدامات کے نتیجے میں. ابھی اس وقت امریکہ میں جو تاریخ کا سب سے طویل شٹ ڈاؤن جاری ہے، گورنمنٹ کی فنکشنلٹی ختم ہے، ادارے بند ہیں، لوگ گھروں پہ ہیں، تنخواہیں ان کو نہیں مل رہی. اس کے علاوہ بہت بڑے پیمانے پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ملازمتوں سے فارغ بھی کیا گیا ہے. دوسری طرف جو ٹیرف کا سلسلہ صدر ٹرمپ نے شروع کیا ہے، وہ ٹیرف مختلف ملکوں سے بتا رہے ہیں کہ وہ چائنا پہ ٹیرف لگا رہے ہیں، انڈیا پہ ٹیرف لگا رہے ہیں، پاکستان پہ ٹیرف لگا رہے ہیں. ایسا لگتا ہے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی کہ یہ ٹیرف کی ادائیگی وہ ممالک کریں گے، لیکن در حقیقت تو وہ ٹیرف کی قیمت تو امریکی عوام کو ہی کرنا پڑ رہی ہے، کیونکہ جو چیزیں وہاں سے آ رہی تھیں اس کے اوپر ٹیرف لگنے کے بعد اس کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں. تو اس کے اثر عام لوگوں پہ پڑا ہے. تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ ڈیموکریٹ کامیاب ہو جائیں گے، اور ان کے یہ جو ایک بیگیج ہے صدر ٹرمپ کا اور ان کی پالیسیوں کا، اس کا اثر ان کے امیدواروں کی ناکامی کی شکل میں ضرور آئے گا، اور وہ آیا. اسد رحمان صاحب ساتھ ہی رہے گا. راجہ اسد پرویز صاحب آ گئے پروڈیوسر صاحب ہمارے ساتھ جوائن کیا انہوں نے. جی تو بتاؤ تو صحیح. بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. سر فرمائیے گا، آپ بھی نیو یارک میں تھے، اور جیسے کہ اسد رحمان صاحب فرما رہے تھے کہ جو ہے بڑا نوجوانوں کا کردار رہا، اور خاص طور پر جو ہے ممدانی کو جتوانے میں جو ہے بنگلہ دیش اور دیگر جو نوجوان ہیں جو آج نظر آئے،
تو سر آپ نیو یارکر ہیں, بڑی چیلنجز ہوں گی کل کے بعد جو کل سورج نکلے گا وہ یقیناً بڑا اہم میسج لے کے آئے گا, کیونکہ انہوں نے جو الیکشن کمپین میں جو مینیفیسٹو میں وعدے کیے تھے وہ پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو؟ جی السلام علیکم جناب تمام شرکاء کو. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, اور آپ کو یہ نئے اسائنمنٹ جو آپ کے ٹی وی کی وساطت سے ملے ہیں, آپ کو بہت بہت مبارکباد. اور اظہر امام صاحب اور سارے دوستوں کو سلام. آج نیو یارک میں نئی صبح کا آغاز ہو چکا ہے. جی میری آواز جو ہے وہ آپ کو بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں رات بھر جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ جا کے نعرے لگاتا رہا ہوں, اور خوشی کا اظہار جو عام لوگوں کے ساتھ تھا وہ میں نے بھی یعنی کیا. کہ پاکستان والا کام آپ نے وہاں پہ بھی ڈال دیا, اور جو ہے ایشین والا جیسے سیاست ہوتی ہے یہاں پر ایسے لگتا تھا کہ ایک ہم نا بالکل یہاں پہ جو امریکن رہ رہے ہیں, جی اوورسیز پاکستانیز, اوورسیز ساری دنیا کے لوگ بشمول پاکستانی, کہ ہم ایک بند گلی میں جا رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پالیسیز کی وجہ سے. جی بے شک وہ بھی محب وطن ہے, لیکن ان کا جو اپنا سٹائل ہے اس میں ایک روشنی کی کرن, اور پھر روشنی کی کرن کے ساتھ ایک خوبصورت صبح جو ہے ایسی کہ جس میں روشنی ہی روشنی آپ کو نظر آئی. اور انہوں نے ڈیموکریٹس نے کلین سویپ کر دیا 2 ریاستوں میں. ورجینیا کی ریاست میں بھی کمال ہو گیا, اور پھر نیو جرسی میں ہماری ایک دوست جو تھی وہ آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ ہماری پارٹی کی بھی خیر خواہ ہیں, اور ویسے بھی شمع حیدر صاحبہ جو ہے وہ یہاں پہ اسمبلی کی ممبر ہیں. اور پھر یہ جو مکی شیرلی ہے, انہوں نے بڑی, یعنی ویسے تو یہ عورت ہیں لیکن انہوں نے جوان مردی سے ایک مرد گورنر جو ہے, یہاں پہ بھی مین ڈومینیٹڈ جو ہے نا کلچر کا سوسائٹی ہے جی نہیں بننے دیتے. کملا ہیرس کا آپ نے دیکھا, اس کے باوجود اس عورت نے کمال کر دیا, اور یہ نیو جرسی کی پہلی خاتون جو گورنر بنی ہے. اور پھر افسوس کے ساتھ بتاؤں گا کہ ہماری مسلم کمیونٹی میں بشمول اور خصوصاً پاکستانی کمیونٹی نے ایک گینگ بنائی, اور انہوں نے گورنر آف نیو جرسی کے لیے مسلم فار گورنر کا ایک جو ہے وہ گروپ بنایا, اور انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھائی کہ یہ جو ہے نا ان کو ہرائیں ڈیموکریٹس کو. مسلمانوں کا کردار تو تھا, لیکن جو پاکستانیوں کا کردار تھا میں آپ کو باعث شرم تھا. I'm sorry to say, کسی کو برا لگے تو لگے, کہ انہوں نے پھر آپ کو سب سے بڑی مبارکباد یہ ہو کہ اس سے پہلے بھی ایک موقع آیا کہ براک حسین اوباما نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک بڑا کردار تھا, لیکن اس نے کنفیس نہیں کیا کہ میں مسلمان ہوں, اور اس نے اپنی عاقبت. راجہ صاحب مجھے ایز اے نیو یارکر بتائیں کہ جو ہے اب جو چیلنجز ہیں وہ کیسے پورے ہوں گے, کیونکہ سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے والا جو ہے ایک کہیں معاشی ہب وہ نیو یارک ہے, نیو یارک اسٹیٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیونگ کاسٹ ہے, لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ آنے والے دنوں میں ممدانی حل کی طرف لے جائیں گے جو وعدے کیے تھے. دیکھیں جی, اس کی ٹیم, اس کا اپنا پیشن, ہم بارہا میری اس سے ملاقات ہوئی ہے کمپین کے دوران. لگتا یہ ہے, اب دیکھیں یہ تو بعد میں اس کو ڈیلیور نہیں کرنے دیا جاتا, یا کوئی ایسی ہرڈل آتی ہیں آ بھی سکتی ہیں, لیکن جس طریقے کا وہ نوجوان نظر آ رہا ہے, جس طریقے کا اس کا پیشن ہے, جو وہ وعدے کر رہا ہے وہ ورکیبل ہے. یہ تو 1 سال کی اس کی کارکردگی بتائے گی, اور ہم بڑے پر امید ہیں نیو یارکر کہ اگر کوئی ٹھان لے, جیسے نیو یارک میں کرپشن بہت زیادہ تھی اور نیو یارک میں لا اینڈ آرڈر کی بڑی صورتحال خراب تھی, تو جولیانی صاحب آئے تھے اور انہوں نے اس کو کلین سویپ کر دیا تھا. یہ اس کا کوئی اور گورنمنٹ نہیں کر سکی, کوئی اور بندہ نہیں کر سکتا. تو اس بندے کا جو لب و لہجہ ہمیں نظر آتا ہے وہ یقیناً جو اس کا ایجنڈا ہے وہ ہمیں امید ہے کہ یہ انشاءاللہ پورا. بہت شکریہ راجہ پرویز اسد صاحب, سینئر سیاستدان نیو یارک کھوں جوائن کयो, اظہر سید اظہر امام صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار DC کا جوائن کयो, ज़ुरान ममदानी ऐं ख़ासि तौर ते न्यू जर्सी ऐं वर्जीनिया ऐं ॿियनि जेके मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जेके इलेक्शन थी आहिनि उन जा जेके नताइज हुया
उहे वॾा अहम आहिनि। पर वञूं पिया हिकिड़ी ब्रेक तां वापसि ईंदासीं त ॻाल्हि कंदासीं पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल ऐं ख़ासि तौर ते 27वीं आइनी तरमीम ऐं उन खां पोइ थींदड़ पाकिस्तान में सियासी बहरान या वरी 27वीं आइनी तरमीम ते मौलाना फज़लुर रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM नून लीग ऐं ॿिया इतिहादी किथे न किथे वेही करे 27वीं आइनी तरमीम खे हिन बिल खे मंज़ूर कराईंदा या न। वापसि ईंदासीं इन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिकु भेरो ॿीहर मूंखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां। प्रोग्राम में अॼु ॻाल्हि कंदासीं यकीनी तौर ते ब्रेक खां पोइ पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल ऐं ख़ासि तौर ते 27वीं आइनी तरमीम में खां जेको हिन वक़्तु बहस पाकिस्तान में हले पियो, सियासी बहस, उन जा नतीजा छा निकिरंदा। अॼु तय आहे त मौलाना फज़लुर रहमान जी वॾी अहम ज़रूरत यानी कि JUIF जी हिन ऐवान में हिन वोट में वॾी अहम ज़रूरत MQM पाकिस्तान जी अॼु वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ़ सां मुलाक़ात। हिन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त सदर पाकिस्तान आसिफ़ अली ज़रदारी जी जेको आहे सो क़तर में अहम मुलाक़ातूं, इन मुलाक़ातुनि में पाकिस्तान ऐं जेको आहे सो क़तर में जेके लाॻापा आहिनि उन्हनि खे कहिड़ी रीति जेको आहे सो बहितर कयो वञे ऐं क़तरी जेको आहे सो जेका हिन वक़्तु हुकूमत आहे या क़तरी जेका बादशाहत आहे उहा पाकिस्तान सां कहिड़ी रीति जेको आहे सो लाॻापा अॻिते वधाए, इहा हिन वक़्तु वॾी अहम पंहिंजी जॻह ते सवाल आहे। अगरि तारीख़ में ॻाल्हि कजे त तारीख़ में हमेशह क़तर ऐं ख़ासि तौर ते सदर मुमलिकत चाइना जी जेको आहे सो ॻाल्हि कजे त इहे वॾा अहम मुल्क आहिनि। सऊदी अरब जंहिं हमेशह पाकिस्तान जो साथ ॾिनो। हिन सां गॾोगॾु फैसल वापडा बि अॼु जेको आहे सो मुलाक़ात कई मौलाना फज़लुर रहमान जी। मूं स्टार्ट में ॻाल्हि कई त मौलाना फज़लुर रहमान जो वॾो अहम वोट हूंदो, पर विफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बि जेको आहे सो मुतहरिक आहे ऐं MQM ऐं ॿियनि अॻवाननि सां मुलाक़ात बि पिणु कई आहे। पर फैसल वापडा ॻाल्हि कई त अॼु उनजी जेका ज़बान हुई उहा खीरो शक्कर नज़र अचे पई। हमेशह फैसल वापडा जे तरफ़ां किथे न किथे जेके जुमिला हूंदा आहिनि उहे वॾा अहम हूंदा आहिनि, पर अॼु हिन जुमिलनि जी अदायगी जेको आहे सो ॾाढी थधी ऐं धीमी हुई। अगरि ॻाल्हि कजे त शर्जील इनाम मेमण साहब जी, त उन बि ॻाल्हि कई त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरमीम जी जेको आहे सो जेका फ़ैसिलो कयो आहे उन ते ओरो वीचार करे पई आइनी तरमीम ते, ऐं उन ते जेको आहे सो फ़ैसिलो यकीनी तौर ते वॾो अहम थींदो। पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ़ जी जेका मुलाक़ात जेका आहे उहा बि वॾी अहमियत जी हामिल आहे, जंहिंमें अॼु मुलाक़ात में MQM जो जेको वोट आहे यानी कि चइजे हिकु हिकु वोट वॾो अहम किरदारु अदा कंदो। हिन ऐवान में सिर्फ़ु PMLN हिन तरमीम खे मंज़ूर न पई करे सघे जेसि ताईं इहे सभु इतिहादी न हुजनि गॾु। हिन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान तारीफ़ करें दौलत ताला सुखदेव साहब आहिनि, तर्जुमान आहिनि सिंध हुकूमत जा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां वञो तालुका, अवां जी वॾी महिरबानी। नुसरत वाहिद साहिब आहिनि, अॻूणी MNA आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां अवां जो तालुका, अवां जी वॾी महिरबानी। हाजी मुज़फ़र शजरा साहब आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि, अॻूणा सूबाई वज़ीर बि आहिनि, सीनियर सियासतदान आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। सभ खां पहिरियां अगरि ॻाल्हि कजे त मां वेंदुसि PMLN यानी कि हाजी मुज़फ़र शजरा साहब ऑन यू टेक त तव्हां सिंधी में ॻाल्हायो या उर्दू में ॻाल्हायो, पर हिन महिल फ़ैसिले जी घड़ी में जेको फ़ैसिलो थींदे नज़र अचे पियो त 27वीं आइनी तरमीम चइजे त सिंध में हिकिड़ो वॾो बहस पियो हले त इहो सूबनि जी ख़ुदि मुख़्तियारी ऐं अरड़ी तरमीम खे ख़तमु करण वारी जेका ॻाल्हि आहे उन मां सम्झे त जेके हिन वक़्तु सूबा उहे ई विफ़ाक़ खां जेके ड्यूशेयर जे लाइ एहतजाज कनि पिया, KP सिंध बलूचिस्तान, ख़ासि तौर ते KP ऐं सिंध ॿई वज़ीर आला, त पोइ चइजे त तव्हां 27वीं आइनी तरमीम हाणे बहितर सिंध जा जेके वसीला आहिनि, जेके हिन वक़्तु ड्यूशेयर आहिनि, उहे वापसि वठो त पोइ सिंध कीअं हलंदी अॻिते? महिरबानी तव्हांजी। इहा 27वीं तरमीम गॾिजी सॼी पेश थींदी। हिन में पीपल्स पार्टी बिल्कुलु 100% शामिल हूंदी। पीपल्स पार्टी जी मर्ज़ी खां सवाइ त कोन थींदो, छो जो असां वटि एतिरा वोट कोन जो पीपल्स पार्टी असां हिकु पार्टी करे हुनखे पास कयूं। इन करे असांजे प्राइम मिनिस्टर साहिब ज़रदारी साहब सां मुलाक़ात कई आहे, बिलावल भुट्टो साहब सां मुलाक़ात कई आहे ऐं उन्हनि खे 27वीं तरमीम वारो मदद लाइ चयो आहे। त उमेदु आहे त इहे मदद ज़रूरु कंदा, छो जो जेकॾहिं पाकिस्तान जे हक़ में इहा आहे तरमीम त पीपल्स पार्टी बि उनजी हिमायत कंदी, ऐं जेकॾहिं हक़ में न आहे त पोइ पीपल्स पार्टी खे सोचणो पवंदो छा करिणो कोन्हे। पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो वॾो कल्ह जो अहम जेके गॾिजाणी थी महमूद खान अचकज़ई सां गॾोगॾु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं ॿियूं सियासी धुरियूं जेके मुख़ालिफ़ी धुरियूं आहिनि उहे चवनि पियूं त 27वीं आइनी तरमीम जेका आहे उहा पाकिस्तान जी बुनियादनि खे लोॾे छॾींदी। पोइ बुनियादनि खे लोॾण वारी जेका ॻाल्हि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ करे पई ऐं
अपोज़िशन करे पई त पोइ पीपल्स पार्टी खे इहा ॻाल्हि कीअं सम्झ में ईंदी ऐं अव्हां कीअं सम्झाईंदो ऐं अॼु अव्हां जी जेको आहे सो क़यादत ॾाढी एक्टिव नज़र बि अचे पई इन 27 आइनी तरमीम जे हवाले सां? ऐं असां पीपल्स पार्टी खे सॼो हाल ॾिनो अथव पंहिंजो त हीअं थी सघे थो, हीअं थी सघे थो। हाणे बाल जेको आहे पीपल्स पार्टी जे हथ में आहे, जेकॾहिं पीपल्स पार्टी चाहे त कंदी, जेकॾहिं न चाहे त न कंदी। ऐं असांजे ख्याल में इहा तरमीम पास त ज़रूरु थींदी, छो जो ठीकु आहे। हाजी मुज़फ़र शहजाद साहब, तव्हांजो नुक़्ता नज़र हमेशह सिंध सां गॾु रहियो आहे, बेशक तव्हां नून लीग में आहियो, भला इन में हिकिड़ो सुवाल ॿियो बि पैदा थिए थो त 27 आइनी तरमीम में जेके इंतिज़ामी यूनिटनि जी ॻाल्हि कई पई वञे, MQM लाज़मी आहे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ़ सां जॾहिं मुलाक़ात थी आहे त उन्हनि त इहो बि मुतालबो रखियो आहे त सिंध खे इंतिज़ामी यूनिटनि में विरायो वञे। इंतिज़ामी यूनिट यानी कि सूबे खे 2 हिसनि में विरायो वञे। त पोइ छा PMLN ऐं सिंध जी क़यादत ऐं पीपल्स पार्टी इन ॻाल्हि ते एग्री हूंदी त सिंध खे तक़सीम कयो वञे? साईं बिल्कुलु न, 100%। सिंध में जेको बि तक़सीम कंदो असां पहिरियों मां हूंदुसि जेको ॾंडो खणंदुसि। तव्हां ॾिसजो वेठा, इंशा अल्लाह ताला असां पंहिंजे सिंध सां गद्दारी कोन कंदासीं। बहरहाल इहे जेके तरमीमूं आहिनि इहे त जॾहिं मैदान ते ईंदियूं त पोइ पीपल्स पार्टी हुन ते सोचे त छा करिणो पए थो या न करिणो पए थो। बहरहाल असांजी हुकूमत चाहे थी त अफ़वाह तफ़हीम सां हीअ 27वीं तरमीम पास थी वञे। बिल्कुल। नुसरत साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा कि कल भी मैंने जो अभी हाजी साहब मुज़फ़र शहजाद साहब से पूछ रहा था, सवाल रखा था बड़ा अहम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुक्ता नज़र है 27वीं आइनी तरमीम यानी कि पाकिस्तान की बुनियादें हिल जाएंगी, मगर आज कोशिश कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहीं न कहीं पीपल्स पार्टी को राज़ी करने के लिए, MQM को राज़ी करने के लिए। मौलाना फजल रहमान को फैसल वाबड़ा साहब पहुँच गए वहाँ पर उन तक, तो कहें कि अब चंद ही दिन बचे हैं, ये भी 27वीं आइनी तरमीम 26वीं आइनी तरमीम की तरह जो है अफ़वाह व तफ़हीम से ये भी बिल पास हो जाएगा और वो कानून का हिस्सा बन जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखें, जब से आइन बना है उस वक्त से लेके अब तक पहली और दूसरी तरमीम भुट्टो साहब ने खुद की कि एक तो हमारे उसमें से मशरिक़ी पाकिस्तान हटाना था, दूसरा कादियानियों का। उसके बाद 5-6 साल जो है वो उन्होंने इस हिसाब से की कि उनकी हुकूमत मजबूत हो जाए और उसको तमाम मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए उनको हर तरफ से। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, जिसमें आपको पता है 18वीं तरमीम का जरदारी साहब को जाता है क्रेडिट, और फिर उसके बाद जो पिछले दिनों 26वीं हुई जिसका आप कह रहे थे बहुत तसल्ली से हो गया, तो 26वीं जो तरमीम है वो तसल्ली से नहीं हुई। आपको पता ही है किस तरह किया गया है। उसमें हमारे MNAs को MNA हॉस्टल से उठाया गया, असेंबली से उठाया गया, रात को एक अजीब किस्म का छापा मारा गया जिसमें लोग जाके अंधेरे कमरों में छुप गए, और किस किस तरह हुआ वो बहुत ज्यादा हौलनाक किस्म का मंजर था। लेकिन आखिरकार मंजूर होनी थी। जो लोग हुकूमत में होते हैं और जो जिनके पास अथॉरिटी है उन्होंने कर लेना होता है, जो मर्जी हो जाए। उसमें शायद कुछ लोग हमारे बिके भी हों, लेकिन अपेरेंटली ऐसा नहीं था। 1-2 लोगों के ऊपर इल्जाम था, लेकिन उनको वोट देने की नौबत नहीं आई। बाकी अब जो हो रहा है, अब देखें, मौलाना फजल रहमान उस वक्त भी बहुत एक्टिव थे। आपको पता है पीपल्स पार्टी वाले जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो नून लीग वाले जा रहे हैं, वो निकल रहे हैं, तो PTI वाले जा रहे हैं कि उनका कुक बेचारा जो है आवाजार हो गया। उसने कहा मैं इतना खाना नहीं पका सकता, इतनी मेहमानदारी नहीं कर सकता। रात के 2-2 बजे तक जनाब लोग निकल रहे हैं, आ रहे हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, सारा कुछ। तो उस वक्त भी यही होता रहा कि चूंकि मौलाना साहब बहुत ज़ीरक हैं, वो इंशाल्लाह कुछ ऐसा हल निकाल लेंगे कि ये सब कुछ ना हो सके, जो कि हुआ असल में। क्योंकि इस 26वीं तरमीम का जो मेन ड्रॉबैक हुआ वो वही था कि अदालतों से ले ली तमाम अथॉरिटीज, और अब जो 27वीं तरमीम है इसमें भी मौलाना काफ़ी एक्टिव रोल करेंगे, जाहिर है। तो वो कैमरे में आना उनको पसंद है, लेकिन आखिर वक्त में वो वही करते हैं जो कि हुकूमत उनको या एस्टेब्लिशमेंट उनको कह रही होती है। अभी भी वही कुछ होगा। अब जैसे फैसल वाडा साहब आज गए हैं उनसे मिलने के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजल रहमान इस चीज़ से हटेंगे। अब जहाँ तक PTI का ताल्लुक है, देखिए PTI पहले भी इस बात के ऊपर हमेशा एक्सिस्ट करती रही है कि मुल्क में कुछ भी हो। जिस तरह चर्चिल ने पूछा था जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में वो हार रहे थे, तो उन्होंने पूछा था कि क्या हमारे मुल्क में अदालतें काम कर रही हैं, और तो हम लोग हार रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या हमारी अदालतें काम कर रही हैं। तो उनको कहा गया कि हाँ,
عدالتیں کام کر رہی ہیں. تو انہوں نے کہا اس سے ذرا بھی اور کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ شکست ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, we will rise again. اور ہم سب نے دیکھا کہ کس طرح وہ اس کو پر قابو پایا. ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہے وہ یہ کہ عدالتوں سے ان کی اتھارٹی چھین لی گئی ہے, اور اس کے بعد مزید چھین لی جائے گی, اور پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ نہ آپ محفوظ رہیں گے نہ میں محفوظ رہوں گی. کوئی بھی نہیں ایسا ہوگا کہ جس طرح ابھی میں کھل کے بات کر رہی ہوں, حالانکہ پی کا وہ قانون موجود ہے اس کے باوجود, لیکن پھر اس کے بعد 27ویں کے بعد کسی کے اندر مجال نہیں ہوگی کہ وہ کوئی بات خلاف کر سکے حکومت کے یا اسٹیبلشمنٹ کے, یا ان کی جو رانی بیگم ہے ان کے خلاف کوئی بات کر سکے. ابھی بھی ہوتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی بات کر لے تو انہیں پکڑ لیا جاتا ہے اور سزائیں دی جاتی ہیں ان کو بہت شدید. تو لیکن اب اس کے بعد بہت زیادہ ہولناک ماحول ہو جائے گا, جس کے لیے ان تمام جماعتوں کو بہت زیادہ سمجھ بوجھ سے کام لینا پڑے گا, ورنہ یہ 2 دن کی ایک وہ ان کو مل جاتی ہے آزادی کہ جیسے کچھ پیسے مل جاتے ہوں گے, کچھ اتھارٹی مل جاتی ہوگی, کچھ اس طرح. تو یہ صرف بہت شارٹ ویژن ہے ان کا, جو یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم بہت اچھے ہیں, ابھی ہمارے حالات بہت اچھے ہیں, لیکن یہ نہیں پتا کہ آگے جا کے ملک کو کس طرح نقصان ہو رہا ہوگا, کس طرح ملک کے لوگ جو غریب کے لیے ان میں تمام امینڈمنٹ جو آج تک ہوئی ہیں 26 سے اب 27 ہونے والی, اس میں کامن مین کے لیے تو کچھ سوچا ہی نہیں گیا کبھی بھی کہ وہ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں جو تھی بس میرے لیے ہوں, میں مجھے اتھارٹی مل جائے ساری کی ساری, باقی خیر ہے دنیا جہاں جہنم مل جائے. بالکل ساتھ ہی رہے گا میڈم. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان سندھ حکومت سکھدیو صاحب ہیں, ان کی طرف جانا چاہوں گا. سکھدیو صاحب فرمائیے گا کہ فیصلے کی گھڑی میں فیصلہ آپ نے کر لیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے 27ویں آئینی ترمیم میں آپ سپورٹ کرنے جائیں گے وفاقی حکومت یعنی کہ نون لیگ کو, کیونکہ یہاں پہ تو سوال سب سے بڑا اہم پیدا تو یہی ہو رہا ہے کہ آپ نے اگر ووٹ دیا تو جو اب میں انہی نکات کو آپ کے بھی سامنے ہیں, آپ کے چیئرمین نے جو ٹویٹ کیا, کیا اس ٹویٹ کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک لوگوں کو سندھ کے آگاہ کیا ہے اور دوسری طرف آپ ووٹ دینے جائیں گے تو کیا سندھ کو تقسیم ہونے دیں گے, سندھ کے وسائل جو ہے وفاق کو دینے جائیں گے؟ یہ سندھ کے لوگوں کے سوال تو ہیں. مکیر صاحب آپ اس کو بڑا نیرولی کر کے دیکھ رہے ہیں, اس سے صرف اس کو سندھ اسپیسیفک دیکھ رہے ہیں. میں 1 بائی 1 آپ کے سوالوں کا جواب دیتا چلوں. آپ نے کہا کوئی فیصلہ ہم نے کر لیا, جی نہیں, ہم نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا. جیسے بلاول صاحب نے نہیں, میں نے کیا کہ کوئی فیصلہ کیا ہے, میں نے سوال کیا ہے اپنی ٹویٹ کے تھرو بھی واضح کیا کہ 6 تاریخ کو سی ای سی کی جب میٹنگ ہوگی تو اس کے بعد جب پوری پارٹی بیٹھے گی, کیونکہ ہم ایک آئینی اور جمہوری پارٹی ہیں جو آئین کے سپریمیسی میں یقین رکھتے ہیں, اور 27ویں ترمیم میں جو مین چیزیں انڈر کوسچن ہیں وہ اسی کی ڈائریکٹلی اس کو انوالو کرتی, جو 18ویں ترمیم کی بنسبت یہاں پہ اسٹیبلش کی گئی تھی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, جیسے NFC ہو گیا یا پروونشل شہر ہو گیا, اور 18ویں ترمیم تو ہم اس کو اپنی بڑا سکسیس سمجھتے ہیں. تو ابھی تو جب تک ہمارے CC نہیں ہوتی, جب تک ساری ہماری جو نیشنل لیڈرشپ ہے وہ نہیں بیٹھتی, انکلوڈنگ پریزیڈنٹ صاحب, بلاول صاحب, بی بی آصفہ, میڈم پریال اور جو بھی CEC کے ممبرز, جب تک تو اس پہ کوئی کان سے جب تک ہم سب کی رائے نہیں لے سکتے. دیکھیں 27ویں ترمیم آپ اس کو شاید کوئی ایک نظریے سے دیکھ رہے ہیں, جیسے بلاول صاحب نے اپنی ٹویٹ میں واضح کیا کہ 27ویں ترمیم میں ایک چیز نہیں ہے, اس میں 8 سے 10 چیزوں کا ذکر کیا گیا. ایک تو ذکر کیا گیا آرٹیکل 243 کا کہ اس کو امینڈ کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے جب ڈرافٹ آئے گا تو اس میں کیا امینڈمنٹ ہے 243 میں. سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا جو ڈرافٹ تیار کیا گیا, جس طرح سے میڈم فرما رہی تھیں, میڈم ہیں ہمارے ساتھ پروڈیوسر صاحب, جی ہاں, تو وہ فرما رہی تھی کہ رات کی تاریخوں میں جس طرح سے ہمارے لوگوں کو زد و گوف کیا گیا, پھر کچھ لوگوں کو یہ بھی اطلاعات آئیں جو کہ کسی لوگوں کو خریدا بھی گیا ہے, تو کیا یہ 26ویں آئینوی ترمیم کی طرح ہی 27ویں آئینوی ترمیم ہوگا کہ جو ڈرافٹ ہوگا وہ سوشل میڈیا پہ کچھ اور ہوگا, آپ کے پاس کچھ اور ہوگا, اور فیصلہ کرنے والوں کے پاس کچھ اور ہوگا, یعنی کہ جو آپ کی قیادت ہوگی ان کے پاس کچھ اور ہوگا؟ مغیر صاحب اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں تو میں اپنی بات مکمل کر سکوں, کہ میڈم کی آپ جن باتوں کا وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو ان کا کوئی وہ سینس سمجھ نہیں آیا. میڈم نے پتہ نہیں شروع اسلام آباد سے کیا, ختم کراچی پہ کیا, مجھے تو کچھ سمجھ زیادہ نہیں آیا تھا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم میں PTI انوالو نہیں تھی تو میرے خیال میں تھوڑا آپ وہ ماضی کی نیوز اٹھا کے دیکھ لیں. مولانا فضل الرحمان کے گھر پہ ڈیلی بیسس پہ لیٹ نائٹ میٹنگز ہوتی تھی, PTI ہی اس کا ایک حصہ تھی. PTI نے ہمیشہ کی فساد رکھا ہے کہ ڈائریکٹلی وہ جو ہے ڈسکس نہیں کرتے, کبھی چکدری صاحب کے تھرو, کبھی مولانا صاحب کے تھرو, آل دو مور اور لیس ہمیشہ نیگوسیشنز کا
ऐसा होता है, पर एक वो ड्रामा उन्होंने करना होता है कि हम डायरेक्टली बात नहीं करेंगे तो किसी न किसी तरह, ये पूरा पार्ट एंड पार्सल 26वीं आईनी तरमीम का। आप जाके खबरें और न्यूज़ पेपर उस जमाने को उठा लेंगे, रात को 2-2, 4-4 बजे तक मौलाना साहब के साथ जो है डिस्कशन कौन करता, पीटीआई करती थी या और कोई और करता था। तो पहली बात तो ऐसे नहीं कि अब जॉल आप कर लें पीटीआई को 26वीं तरमीम में से, ऐसे नहीं होता। रही बात 27वीं तरमीम की, देखिए 27वीं तरमीम के हवाले से आगा बिलावल साहब ने किया, सबको पूरे मुल्क को, और नून लीग ने या गवर्नमेंट ने नहीं किया। आगाह करने का मकसद क्या था कि ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि एक डिबेट शुरू हो, सबको पता लगे। अगर हमारी नीयत में कोई ऐसा मसला होता तो हम इसको छुपा के भी रख सकते थे, जैसे नून लीग ने रखा था, फेडरल गवर्नमेंट रखा था। हमने इसको नहीं छुपाया, हमने बताया कि जैसे हमें अप्रोच किया गया है फलाफला चीजों के बारे में, जिसमें आर्टिकल 243 है, एनएफसी का शेयर है, पॉपुलेशन एजुकेशन का जो है कंट्रोल है उसके हवाले से, या इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से, या ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से, जो हमारे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो भी 6-7 एस्पेक्ट से हमने अवाम के सामने रखे। उसके बाद हमने ये बताया कि जब तक हमारे सीईसी ऐसे तो नहीं 4 लोग, सीईसी में पता नहीं कितने दर्जनों हमारे लोग हैं पूरे मुल्क से, आजाद कश्मीर से, पंजाब से, केपी से, इस्लामाबाद से, सिंध से। सीसी के मेंबर जो हैं, फॉर एग्जांपल सीसी के मेंबर जो है, सीसी के मेंबर जो है, वहां पे सॉल्यूशन निकलेगा। सुनिएगा सुखदेव साहब, फाइनल फैसला है क्या? सुखदेव साहब आप सुनिएगा, सीसी के जो मेंबर हैं उनके जो इंडिविजुअल जो बयानात आ रहे हैं, जो उनका नुक्ता नज़र सामने आ रहा है, जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया और मीडिया की जो जीनत बने हुए हैं, सर वो तो 27वीं आईनी तरमीम के हक में नहीं है, जो कि आपकी क़यादत, सीनियर क़यादत की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, अगर बिल्कुल बिल्कुल उनकी तरफ से तो यही आ रहा है कि ये तो 18वीं तरमीम को बिल्कुल उसको रोल बैक करना होगा, ख़त्म करना होगा, सूबों की मुख्तियारी ख़त्म होगी। सर आपकी क़यादत तो जो सीसी में आएगी वो अभी से ये रोना रो रही है। नहीं, यही तो हुस्न है पीपल्स पार्टी का कि हम जो है आज़ादी राय या फ्रीडम एक्सप्रेशन, हमारे अपने जो लोग होते हैं उनको भी इतनी आज़ादी होती है। हम ऐसा नहीं कहते कि हम अडियाला से फरमान लेके आएंगे शाही, नहीं, हमारी पार्टी का जो भी रुकन है, जो भी सीईसी का मेंबर होता है, सबको आज़ादी राय का इख्तियार है। वो जो है अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट इख्तियार करते हुए अपनी जो है राय को आगे रख सकते हैं। और नेचुरली सीईसी में जो भी फैसले होते हैं मेजॉरिटी ऑफ वोट्स होते हैं, इसी को तो जमहूरियत कहते हैं। इसमें क्या बुराई है? इसमें तो उल्टा आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए। मगर अब जो आपके जो सीनियर क़यादत जो बात कर रही है, और सीसी में जो है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या को चेयरमैन और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब, आसफा भुट्टो साहिबा, फरियाल टारपुर साहिबा, अगर वो फैसले की घड़ी में फैसला कर देती हैं कि नहीं 27वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट करना है, तो उनकी बात तो बेचारों की तो फिर तो वो तो रद्दी की टोकरी में चली जाएगी, उसकी तो कोई अहमियत नहीं रहेगी, क्योंकि वो अब जो बात कर रहे हैं। बात नहीं है, सीईसी की हर चीज मीडिया के सामने होती है, राइट ऑफ द सीईसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, मेजॉरिटी वोट के तहत होती है। कोई ऐसी बात नहीं कि वहां पे कोई जो है एक चीज इम्पोज की जाती है। 27वीं आईनी तरमीम को किस हद तक हमने सपोर्ट करना है, आया करना है भी या नहीं करना, और किस हद तक करना है। देखिए जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात होगी, वो तो नेचुरली हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है कि हमें आर्टिकल 243 के लिए क्या होगा सर सीसी में, अगर आपके यहाँ जिक्र हो रहा होगा, आर्टिकल 243 के लिए क्या होगा? आप मगर साहब आपने पढ़ा हुआ आर्टिकल 243 है क्या? उसमें कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया कि फील्ड मार्शल के ओहदे का। आर्टिकल 243 में क्लियरली लिखा हुआ है कि आर्म्ड फोर्सेस का जो सुप्रीम कमांडर होगा वो प्रेसिडेंट सदर पाकिस्तान होगा, और उसका प्रोसेस दिया गया कि आर्मी चीफ को कैसे अपॉइंट किया जाएगा और ये सब चीजें। नेचुरली अगर उसमें प्रपोजल आ रहा है कि फील्ड मार्शल की पोस्ट को भी आप जो है आइन के अंदर 243 में ले आए, तो मेरे ख्याल में इसमें हर्ष नहीं होना चाहिए। नेवरदलेस जब तक प्रपोजल या ड्राफ्ट सामने नहीं आता तो सीईसी की चीज डिस्कस नहीं होती। अगेन आई एम इन नो पोजीशन टू से एनीथिंग फाइनल जब तक सीईसी इस पे नहीं बैठ जाती, पूरे मुल्क की क़यादत नहीं बैठ जाती। अगेन इसमें आज फैसल वाडा साहब की बातें मैंने सुनी और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा, क्योंकि हम तो उसको अरसा दराज से जानते हैं। मैं ये दावा भी कर सकता हूँ कि पहला शो उन्होंने मेरे साथ किया था, इमरान इस्माइल साहब ने भेजा था, वो नहीं आए थे। उस शख्स को जो है कह सकते हैं कि टीवी पे लाने वाले भी हम थे, मगर आज जो कई दिनों से, कई माह से, कई साल से देख रहे थे, जो आग निकल रही थी उसके मुंह से, आज वो बड़ा मीठा मीठा बोल रहे थे और बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे कि जी बानी पीटीआई का जो है बड़ा अच्छा फ़ैसला है, और एक ग्रास रूट के बंदे को, सोहेल आफरीदी साहब को लेके आए हैं, वो अपने सूबे पे तवज्जो दें और उम्मीद करते हैं कि वो बड़ा अच्छा काम करेंगे, ये करेंगे। तो ये अब तारीफ़ों की जो पुल बांधना शुरू हो गए हैं फैसल साहब, तो समझें कि आपसे उनको वोट दरकार है, और कोशिश करेंगे कि आपको बटर और मक्खन लगाएं और ब्रेड करके और आपसे जो है वोट ले लें। मुझे तो आज ये समझ में आया बहैसियत सहाफ़ी। मुझसे बात करें? जी जी।
फैसल वाडा को तो आप जानते ही हैं, जाहिर है। जी, मैं तो पुराना जानता हूँ, तभी मैंने कहा। बिल्कुल, मेरे तो ऑलमोस्ट पड़ोसी हैं वो, जी। बहुत अच्छे से। तो बस सिचुएशन कुछ उनको कहा गया होगा कि आप आराम से बात करें, आज आग ना उगले आप, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने अप्रूव किया कि हमने एक यूथ को हम लेके आए हैं जहाँ पे जिसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है सच, और बहुत ही मिडिल क्लास का बंदा है जिसके अकाउंट में 5 लाख टाइप पड़े हैं, उसके पास घर भी नहीं था इस तरह का जिसमें आराम से रह सकता। उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी कि मुझे जिस तरह पार्लियामेंट लॉजेस होते हैं इस तरह शायद वहाँ पे भी होता हो कुछ, तो उन्होंने कहा मुझे उसमें जगह दें ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। ये नहीं पता था कि अल्लाह ने बहुत ऊंचा मकाम रखा हुआ है इससे कहीं ज्यादा। तो एक ऐसा इंसान जिसका कोई बैगेज नहीं है, यानी उसकी यूनिवर्सिटी में भेजा गया कि जाके पता करो कि इस लड़की से अफेयर में तो नहीं था, तो कुछ भी नहीं निकला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुखालफतें, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ, उसके बावजूद वो अपनी जगह पे खड़े रहे और माशाल्लाह काम कर रहे हैं वो अभी तक। अब अगर फैसल वार्डन तारीफ कर दी है और DGIASPR भी मेरे ख्याल में काफी पोलाइट हो गए हैं, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हर सूबे से कोऑपरेट करना चाहिए, इसलिए कि देखिए ये सूबे ही मिलके पाकिस्तान बनता है ना। अगर हम किसी एक के खिलाफ बात कर लें और दूसरे को हम सर पे चढ़ाते रहें तो इससे बात नहीं बनेगी। जिंदगी आगे चलनी है, पाकिस्तान को कायम रहना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और पाकिस्तान को कायम रखने का जो बेहतरीन परमिशन है वो यही है कि आपस में इत्तेफाक को और प्यार को तरजीह दी जाए। बिल्कुल, आपने वजह फरमाया, और पाकिस्तान ऐसे ही बढ़ेगा। मगर इसके साथ साथ मैडम फरमाइएगा, आगे चलते हैं 27वीं आईनी तरफ उनकी तरफ चलते हैं, तो कहें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो तो बज़्ज़त हुई है, वो तो कह रहे हैं कि जी बात ही नहीं होगी, वोट ही नहीं देंगे। अगर आपका वोट नहीं मिलता, मौलाना फजल रहमान का नहीं मिलता, और जो वोटिंग गेम है उसमें कहीं ना कहीं जो इस वक्त ऐवान, चाहे वो ऊपर वाला ऐवान हो यानी कि सेनेट हो या कौमी असम्बली हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान और नून लीग मिलकर, तो उनका अगर वोट पूरा हो जाता है तो फिर क्या होगा? फिर तो बात तो हाथ से निकल जाएगी आपके। देखिए, बात तो उनसे निकली हुई है, बहुत अरसे से निकली हुई है। आपने देखा है जिस तरह हमारी सीटें थी, जितनी सीटें थी नेशनल असेंबली में और सेनेट में, उसको किस तरह इन्होंने लूटा है, बिल्कुल लूट का माल समझ के उसको हथियाया है। फिर उसके बाद हमारी रिजर्व सीटें सारी ले ली गई, तो सब कुछ तो हमारे हाथ से निकला हुआ है, हम वी कांट डू एनीथिंग। लेकिन एक चीज है जिस पे हम खड़े रह सकते हैं, उस पे तो कम से कम खड़े हों, हारे या जीते इससे फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त जो है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम उस जगह पे खड़े हैं जिसको हम सही समझते हैं, क्या हम वो बात कर रहे हैं जो हमारा लीडर समझता है कि वो सही है। क्योंकि अगर हम उससे पीछे हट जाते हैं ना तो फिर हमारी शिकस्त है। तो उस शिकस्त को से बचने के लिए हमें वहीं पे खड़े रहना है जहाँ पे हमारा लीडर कह रहा है कि वहां खड़े होना है। उसमें हार जाए जीत जाए इससे फर्क नहीं पड़ता। और मौलाना फजलुर रहमान पे तो खैर मतलब अगर कोई ट्रस्ट करता है तो करता रहे। हमें पता है कि वो एन वक्त पे वो निकल जाएंगे, चाहे वो 2 सीटें हों, चाहे वो उनको गवर्नरी मिल जाए, चाहे उनको कुछ और मिल जाए थोड़ा बहुत, तो उनके ऊपर रिलाय नहीं किया जा सकता। वो बहुत मुतबिर मौलाना है, लेकिन उसके बावजूद एज ए इंसान, एज ए पर्सन, ही इज नॉट रिलायबल एट ऑल। हाजी मुजफ्फर शजरा की तरफ जाना चाहूँगा मैडम। हाजी मुजफ्फर शजरा साहब, वो तो कह रही हैं मैडम के जी मौलाना फजल रहमान पे तो यकीन नहीं किया जा सकता, मगर मौलाना फजल रहमान के पिछले जी हाजी मुजफ्फर शजरा साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ कि फरमाइएगा कि अगरचे देखा जाए तो इस वक्त मौलाना साहब की बड़ी सख्त जो कहें कि वो अपोजिशन और उनकी जो तनकीद है वो वफाक पे और PMLN और बिलखुसूस पंजाब पे है, क्योंकि मदारस के को लेकर, उलमा कराम को लेकर भी मौलाना फजल रहमान नाराज़ हैं। अब तो 27वीं आईनी तरमीम की तरफ आप जा रहे हैं, उस पर तो मौका मिल गया, आप मौके पे वो चौंका मारें या छक्का मारें, यानी कि गवर्नरशिप लें या मैडम के बकौल छोटी सी किसी बात पे वो राज़ी हो जाएं, तो कैसे राज़ी करेंगे? मौलाना फजल रहमान तो सर बहुत इस वक्त गुस्से में नज़र आ रहे हैं, जो आज भी नज़र आए। आपको पता है, हमें पता है मौलाना फजल रहमान की क्या कीमत हो सकती है। अच्छा नहीं सर, मुझे बताइए, तो फिर मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं मासूम इंसान हूँ, मुझे नहीं पता कि उसकी क्या कीमत होगी। आपको सब पता है भाई, आपको सब पता है, आप नानी सब चीज़ों की नानी है, आप सब जानते हैं।
मुझसे क्या बोलना चाहते हैं? इधर मैं क्या आप बोलना सीनियर चाहता सियासतदान हैं, हम तो अभी ये सियासत की अलग भी नहीं पता, अगर बता दीजिएगा तो सिंध के लोग और पाकिस्तान के लोग सर, समझ सकेंगे मौलाना कि फजल रहमान फौजर रहमान को साहब आप ऐसे- कैसे राजी करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ऐसी अटकलें चलाता रहता है और जब वक्त आता है तो फिर मिल भी जाता है। तो हमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि मौलाना फजल रहमान साहब हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी करेंगे। हमें उम्मीद है कि मौलाना फजल रहमान साहब हमारे साथ खड़े रहेंगे और हमसे कहीं नहीं जाएंगे। हमें भी यकीन जी चलें सर, एमक्यूएम को कैसे राजी करेंगे। चलें, ये तो फजल रहमान तो आपके साथ राजी हो जाएंगे, एमक्यूएम कैसे राजी एमक्यू वाले भी होगी। आपको पता है ना सर, वो सब ऐसे ही है ना। अच्छा। वो भी तो सब ऐसे हैं, उनको राजी करना कोई मसला थोड़ी है इस मुल्क में। इसी इस तनख्वाह पे मुल्क में राजी हो सब चीज़ जाएंगे जो करते हैं। है, या तनख्वाह बढ़ाएंगे आप। एक मुराद है तनख्वाह से मुराद, कुछ भी होगा, जिसको कुछ मैं भी दूसरे होगा, लफ्जों ये में हमारे कहूँ कि साथ वजारतें बढ़ाएंगे या जो है हिस्सा बढ़ाएंगे विफाक में उनका। उनकी एक भी सीट नहीं है जो जीती है इसी उस पे नौकरी करेंगे, इसी तनख्वाह पे नौकरी करेंगे। ये कोई कहीं भागे नहीं जाएंगे। एमक्यू हमारे साथ रहेगी, दिया है उन्होंने और भी देगी, जैसे हम चाहेंगे वैसे करेगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किस पे डराएंगे सर, एनएफसी अवार्ड पे, यानी कि इनको कहेंगे कि निसाब यानी कि एजुकेशन वापस कर दें, आप हेल्थ वापस कर लें, आप वर्क इन सर्विस वापस कर लें। ये महकमे यकीनन अगर कटौती होती है तो सबसे लाइफलाइन तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ पर सिंध में बिलखुसूस तो यही महकमे हैं। अगर ये भी ले लेंगे तो फिर क्या इस पे राजी करेंगे पीपल्स पार्टी को आप कि चलें जी ये आप रख लें मगर वोट तो भाई क्यों हमारा मुंह फुलाते हो यार। सही बात, कुछ तो होगा ना सर, लेना देना कुछ पाने के लिए खोना होता है, कुछ खोने के लिए पाना होता है। यार पीपल्स पार्टी के मैं चाहता हूँ चाहे तो सब कुछ कर सकती है, चाहे दोहरा कानून हो, चाहे दूसरी बात हो, चाहे कैनाल का सिस्टम हो, सब पीपल्स पार्टी चाहती तो उस वक्त सब कुछ कर सकती थी, नहीं चाहती तो उनकी मर्जी है। अभी भी ये मैं खुद सीईसी का मेंबर रहा हूँ जी, पीपल्स पार्टी का। तो वहाँ से कौन पूछता है, किसी से पूछता है कि भाई आप क्या चाहते हैं, किसी से नहीं पूछता। सिर्फ वहाँ सदर की और जो सदारत करता होता है उसकी चलती है, बाकी तो चुप करके सब खामोश बैठे होते हैं, किसी को जरूरत नहीं होती बात करने की। तो ऐसी बात नहीं है, वो जैसे कोई चाहेगा वैसे हो जाएगा। चले सुखदेव साहब से पूछ लेते हैं सर, यंग है और नौजवानों का दौर है, नौजवान वज़ीर आला, न्यूयॉर्क के मेयर भी आज नौजवान आ गए और वज़ीर आला करें कि ये कराची का सफ़र जो था नौजवान का अब न्यूयॉर्क तक पहुंचा है। तो सुखदेव साहब आप इत्फाक करते हैं, हाजी मुजफ्फर छजरा एक सीनियर सियासतदान भी हैं और सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, उनका एक सीसी के मेंबर भी, वो कहते कुछ नहीं होगा और जो सदर साहब कहेंगे वही हो जाएगा। शुजरा साहब हों या वायदी साहिबा हों, दोनों मेरे बड़े हैं, पर लगता है दोनों ने शाम की चाय नहीं पी। वायदी साहिबा कह रही है कि हमने केपी में सीएम लाया है पर उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फिर हमने चेक करवाया उसका कोई यूनिवर्सिटी में अफेयर नहीं था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या किस क्राइटेरिया के थ्रू आप जो है केपी का सीएम लाए हैं। शुजरा साहब कह रहे हैं कि जी वो खुद सीईसी का मेंबर हैं, फिर बाद में वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए, फिर जो पार्टियां छोड़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मैं इस पर क्या अभी कमेंट करूं, मेरे बड़े हैं। बहरहाल आपने अपनी उसका सवाल का खुद ही जवाब दे दिया कि हमारे सीनियर लीडर्स इवन बिफोर सीईसी, चाहे वो रबानी साहब हो, निसार खोड़ो साहब हो, ऑलरेडी अपने कंसर्न्स रेज कर रहे हैं सीईसी से पहले ही, और पब्लिकली कर रहे हैं। अखबारों में देख लें, न्यूज में देख लें, उनके जो भी है, अगेन आई वुड से जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमारी पार्टी उसको उस पर कंप्लीटली बिलीव करती है। और सीईसी बुलाने का मकसद ये है, क्यों सबकी अभी जो है अटेंशन टिका हुआ पीपल्स पार्टी के, हमने आवाम के सामने लाया है कि जी इस तरह से हमें अप्रोच किया गया है और ये चीज होने जा रही है। किसी और कॉर्नर से या किसी और क्वार्टर से चीज नहीं आई ना। इस आवाम में लाने का मकसद क्या था, ट्रांसपेरेंसी। तो इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या एक्सपेक्ट करते? तो मैं तो इन दोनों की बात से एग्री नहीं करता। चलें, आप एग्री नहीं करते, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालना प्रोग्राम के लिए। सुखदेव साहब, तर्जमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नुसरत वाहिद साहबा साबिक एम एन ए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और असां सां गॾु हुयो हाजी मुज़फ़्फ़र छजरा साहब सीनियर सियासतदान ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान। टिनी महिमान जी वॾी महिरबानी। अॼु तय आहे त पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल ऐं अमरीका में जेका तब्दीली थी आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल कईसीं, पर तय आहे त 27वीं आइनी तरमीम
वॾो हिन वक़्तु पाकिस्तान में बहस हले पियो कहिड़ी रीति इहो हल थींदो, कहिड़ी रीति जेको आहे सो इहे इतिहादी राज़ी थींदा, पाकिस्तान जी सियासत कहिड़े तरफ़ वेंदी, पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ जो छा किरदारु हूंदो ऐं मौलाना फज़लुर रहमान ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं MQM जो हिन में छा किरदारु हूंदो। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरे खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।